प्रकोट समिति द्वारा महर्षि वाल्मीकि जयंती का कार्यक्रम किया जा रहा है। इसमें विधायक अजय दत्त जी, चंद्रपाल वाल्मीकि जी, सुभाष नागर जी, वरिष्ठ नागरिक सम्मिलित हैं। इसमें सभी धर्मों के, सभी जातियों के लोग शामिल हैं महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती उत्सव कार्यक्रम में। मैं इस समय महर्षि वाल्मीकि मंदिर एल ब्लॉक दक्षिणी में हूँ और यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती का कार्यक्रम किया जा रहा है। आज बहुत ढोल नगाड़े के साथ में, गाजे बाजे के साथ में महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती मनाई जा रही है। इसमें कि कई लोग शामिल हैं, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिनसे मैं आपकी बात कराऊंगा। भैया जी, आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ जी, आप क्या कहना चाहते हैं महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती के बारे में? हम भगवान वाल्मीकि जी के भक्त हैं। आज उनकी जयंती का जो ये शोभा यात्रा है, उनके उपलक्ष्य में हम निकाल रहे हैं, जयंती के उपलक्ष्य में, और बड़ी धूमधाम से बहुत विशाल शोभा यात्रा निकाली जा रही है। मैं चंद्रपाल वाल्मीकि जी हैं, ये भाई साहब मेरे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में हैं और ये एक समय शिवसेना से टिकट के दावेदार थे। टिकट कंफर्म हो गई थी मगर चुनाव नहीं लड़े किसी कारण से। आज ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पे समाज के बीच में कार्य कर रहे हैं और ये महर्षि वाल्मीकि जयंती की शुभकामनाएं सभी महर्षि वाल्मीकि बंधुओं के, जो भी हैं वाल्मीकि जी के जो बच्चे हैं, जो शिष्य हैं, जो उनके मानने वाले, उन सबको महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती की शुभकामनाएं देते हैं।
महर्षि वाल्मीकि जयंती के कार्यक्रम को गाइड करते हुए, कमांड करते हुए महर्षि वाल्मीकि समाज के महर्षि वाल्मीकि जी के जो वंशज हैं, जो उनके अनुयायी हैं, जो उनके सिद्धांतों पर चलने वाले लोग हैं, वो आज मेरे साथ हैं। मैं उनको आपको दिखाऊंगा आज। मेरे साथ में महर्षि वाल्मीकि जन्मोत्सव समिति के राजकुमार चौटाला जी हैं। मैं इनसे आपके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं, बोलिए राजकुमार जी। महर्षि वाल्मीकि जी का जन्म उत्सव पूरे महीने मनाने का विचार है। पूरे महीने तक हम लोग मनाएंगे। 9 तारीख को वो था, लेकिन हम सभी क्षेत्रवासियों को महर्षि वाल्मीकि जी की जन्म उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, बहुत बहुत बधाई देते हैं। और पूरा समाज ही आज एकत्र है और मेरे साथ में जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और वाल्मीकि समाज के जागरूक कार्यकर्ता हैं, समाज के उत्थान के लिए कार्य करते रहे, राजकुमार चौटाला जी ने महर्षि वाल्मीकि जयंती की सभी को शुभेच्छाएं, शुभकामनाएं दी हैं। धन्यवाद आप सभी महानुभावों का। बाबू जी, आप भी कुछ बोलेंगे? छत्रपति जी, महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, भगवान वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि जी भारतीय संस्कृति के मूल आधार हैं और इस देश को जिस संस्कृति की बात करते हैं उसको व्याख्यात करने के लिए भगवान वाल्मीकि जी ने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की रचना की। और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण जो रचना है वो संसार का सबसे प्राचीन ग्रंथ है और इसलिए उसको आदि काव्य कहा जाता है और इसलिए भगवान महर्षि वाल्मीकि जी को आदि कवि कहा जाता है। और उन्होंने जब आदि कवि के नाते उस सारी चीज को श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में लिखा, तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में जब वो लिखते हैं तो केवल और केवल एक राजा के बारे में नहीं लिख रहे हैं, एक शासन व्यवस्था की बात नहीं कर रहे हैं। भगवान वाल्मीकि उस समय जो सांसारिक व्यवस्था रहेगी ये कैसी रहेगी, पारिवारिक व्यवस्था कैसी रहेगी, पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे, पारिवारिक संबंधों का अगर सबसे पहले कोई विश्लेषण संसार में लिखित रूप में, प्रामाणिक रूप में देखने को मिलता, पढ़ने को मिलता है तो वो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में मिलता है। इसलिए भगवान वाल्मीकि रामायण के द्वारा लिखित श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पूरे संसार के लिए, इस संसार में मानव कल्याण का आधार बनी। और इसलिए आज भी भारत की परंपरा की, जिस परंपरा की बात करते हैं, जिस संस्कृति की बात करते हैं, वो संस्कृति का मूल आधार श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है। इसलिए संसार और ये हिंदू समाज, ये सनातन धर्म भगवान वाल्मीकि का, ये पूरी मानव सभ्यता भगवान वाल्मीकि की सदैव ऋणी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महर्षि वाल्मीकि जी के वंशज, अनुयायी, पूजा करने वाले, श्रद्धा रखने वाले सभी को महर्षि वाल्मीकि जयंती की शुभकामनाएं देता हूं। मैं सुभाष, दिल्ली। अच्छा कार्य नहीं किया जा रहा है, ये गुरु महाराज के भी लगता होगा कि आज ये क्या हो रहा है। मंदिर के अंदर मैं इस समय दक्षिणपुरी के प्राचीन वाल्मीकि मंदिरों में से एक मंदिर जे ब्लॉक का वाल्मीकि मंदिर है। ये जे और के ब्लॉक के बीच में स्थित है। एक तरफ जे ब्लॉक है, दूसरी तरफ के ब्लॉक है। और ये वाल्मीकि मंदिरों में अंबेडकर नगर देवली विधानसभा के बीच प्राचीन मंदिरों में से एक गिना जाता है। और यहाँ पर मैंने महंत कई सारे देखे, सूर्य महाराज को देखा और उसके बाद में अब व्यवस्था कौन देख रहे हैं मैं अभी आपकी बात कराऊंगा। सभी झांकी में आए, सभी मेरे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत। महर्षि वाल्मीकि भगवान सबसे मंदिर की तरफ से
साथ में हैं? मेरे साथ में जो व्यवस्था देख रहे हैं हमारे जो अध्यक्ष साहब हैं वो है श्री राम जी, महामंत्री चंद्र प्रकाश मैं खुद हूँ, और हमारे सेक्रेटरी साहब शक्ति जी हैं, और जो केशर है अभिषेक और रामे जी हैं। इस मंदिर की व्यवस्था आज हम देख रहे हैं काफी 1 साल से, और इस मंदिर में जो भी कार्य किया जा रहा है हमारे लोगों के साथ किया जा रहा है, हम ही लोग कर रहे हैं। और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि ये इस मंदिर को बनाने के लिए दिवाली के बाद इस मंदिर का भवन पर निर्माण किया जा रहा है। तो उसमें समस्त जो समाज है उनसे मेरी अपील है कि वो सब लोग योगदान दें। मैं आपको भगवान महर्षि वाल्मीकि जी की जन्मोत्सव की शुभकामनाएं देता हूं। मैं महर्षि गुरु महाराज वाल्मीकि भगवान की जन्मोत्सव पर सभी को शुभकामनाएं देता हूं। ये पर्व सबको सुख बुद्धि दे, सबको भरपूर भंडार दे, धन दौलत से भरपूर के घर में खुशियां लाए। हिंदू समाज के प्रेरणा स्रोत जो जीवन के प्रेरणा स्रोत रामायण रचिता श्री गुरु महाराज वाल्मीकि जो पहले कवि हुए थे, उनका आज जन्मोत्सव है। उन्हीं के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आज महर्षि गुरु झांकियाँ निकाली जा रही है, और ये भगवान से ये प्रार्थना है कि ये झांकी हर साल निकले, लेकिन इतना समाज बटे ना, बस 3-4 ना निकले, एक ही निकले। समाज में एकता बढ़े। हिंदू समाज के जो भी घटक है, चाहे वो किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी कुल से हो, जो भी वाल्मीकि महाराज में श्रद्धा रखते वो एक रहकर एक साथ मिलकर कार्य करें। इसी संदेश के साथ मैं सुभाष, दिल्ली। पैरों की मत लेना, पैरों की यानी हाँ देखा, हाँ जमी जोड़ी, ये भाव जमी जोड़ी हीरो रांझा की। मेरे साथ में पहलवान भीषम जी, सामाजिक कार्यकर्ता भीषम जी, और समाज के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले भीषम जी मेरे साथ हैं, और वो महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती उत्सव के अवसर पे कुछ अपने विचार रखना चाहते हैं। मैं आपको उनसे बात कराता हूँ। भीषम जी बताइए। वाल्मीकि समाज देश का एक बहुत बड़ा और मेहनती समाज है, लेकिन दुख इस बात का है कि इस समाज के अंदर एकता नहीं है। ये अपने अस्तित्व को नहीं पहचान पा रहा। अन्यथा आज सोचिए, दिल्ली जैसे राज्य में और पंजाब जैसे राज्य में ये वाल्मीकि समाज की ताकत है कि केजरीवाल जी यहाँ मुख्यमंत्री नहीं बोलेंगे, और अब आगे गुजरात और चाहे कहीं भी होगा तो वाल्मीकि समाज की ताकत पूरी केजरीवाल जी के साथ होगी। लेकिन दुख इसका बात का है कि इतना जानते हुए भी केजरीवाल जी वाल्मीकि समाज को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दे रहे। जैसे बाबूजी आप कह रहे हो कि वाल्मीकि समाज तो केजरीवाल जी के साथ हो गया, हाँ। मगर केजरीवाल जी वाल्मीकि समाज के साथ क्यों नहीं है? देखिए वो क्यों नहीं है ये तो वो जाने, लेकिन ये जो हमारे साथ नहीं, मेरे समाज के साथ नहीं, मेरे हिंदू समाज के साथ नहीं, वाल्मीकि समाज हिंदू समाज का एक अंग है, और हमारे साथ ही नहीं, हमारे देवताओं पर टिप्पणियां करना और अभद्र भाषाओं का प्रयोग करना, ऐसे व्यक्ति के साथ में हम क्यों लगे? जो हमारे साथ नहीं, हम उसके साथ क्यों? लेकिन लगना तो इसलिए मजबूरी है, कांग्रेस ने भी समाज को आज तक महत्व नहीं दिया, ना भारतीय जनता पार्टी ने महत्व दिया। इसलिए केजरीवाल जी तो आप झाड़ू का निशान लेकर के आए, उसकी वजह से पूरा समाज। मैं ये कहना चाहता हूँ, तो समाज अपनी बात अपने आप क्यों नहीं रखना चाहता? Ki jai